तेजस्वी देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। दोनों हाथ के हथेली को रब करो अच्छे से। और ये इतना ऐसे सोचेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, महंगी गाड़ी खरीद लेंगे, पार्टी करेंगे, तो विचारों पे तल पे सोची गई बातें नहीं है। अब जितने बुद्धिजीवी वर्ग हैं, अब उनको ये समझ में बात आने लगी है कि आपको अच्छा बनना है तो आपको किस तल पे सोचना होगा? विचार। अब विचार के तल पे पहले ही बात ड्रिवन दे दिया जा चुका है। किनके माध्यम से दिया जा चुका है? अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए हैं। क्या नाम है उनका? दार्शनिक। आप बहुत बात सोच सकते हैं। क्या क्या है वो? दार्शनिक हैं, विचारक हैं, ठीक है, ध्यानपूर्वक समझते जाइए एक वर्ड को। दार्शनिक हैं, विचारक हैं। हमारा देश क्या हो गया था? गुलाम हो गया था ना। तो स्वतंत्रता दिलाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। स्वतंत्रता सेनानी है, ठीक है। युग को बदलने का जो उन्होंने एक मॉडल दिया है, इसलिए उनका नाम युग पुरुष रखा गया है। बहुत बातें अर्थ को लिए हुए हैं, इसलिए तुम लोग बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। युग पुरुष किसको कहा जाता है? जो पूरे युग को बदल दे। और वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अभी बहुत अच्छा बात बता रहे तुमको। भविष्यवाणी लोग करता है, बड़े बड़े लोग क्या करते हैं? भविष्यवाणी। इन्होंने भविष्यवाणी करने की बात तो छोड़ ही दो, भविष्यवाणी नहीं किया इन्होंने, भविष्य को रच दिया। बात समझ में आ रही है? फ्यूचर को रच दिया। रचने का मतलब फ्यूचर ऐसे ही जाएगा, इससे हट के फ्यूचर नहीं जाए। ऐसा कौन कर सकता है? दृष्टा, जिसको सारी बातें दिखाई दे रही है वो। बात समझ में आया? तो 3000 जो 400 या 200 के आसपास की जो बुक्स है, कैसे लिख दिया गया? जो क्या होगा? युग दृष्टा होगा। क्या होगा? युग दृष्टा। युग पे दृष्टा मतलब जिसके अंदर में देखने की ताकत हो, ऐसी क्षमता थी उनमें। तो वो सारा चीज़ क्या कर दिए? एक आपको 3400 उसी में विचार में दे दी। तो विचारों की बड़ी शक्ति होती है। विचारों के तल पे जब आप सोचिएगा किसी भी बात को, तो आप क्या कहे जाएंगे? बुद्धिमान। बुद्धिमान और मूर्ख में बहुत सारा अभी ट्रेंड कर रहा है यूट्यूब पे। मूर्ख कौन है, बुद्धिमान कौन है? तो मूर्ख कौन है? जो विचारों से हट के सोच रहा है। विचार है ही नहीं, कुछ नहीं है। देयर इज़ नो थॉट कि हमको किधर से चलना है, मेरे आइडियोलॉजी। उच्च विचार, विचारों की बात आपने समझ में आ गई? आपको बात समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ गई? संडे इज नॉट फन डे, ठीक है। जितने दिन तुम काम किए हो, संडे जो है उस दिन एनालिसिस करने का दिन है। आप एनालाइज करेंगे। बात समझ में आ रही है? यस और नो? तो अच्छे से आप लोग समझो। तो क्या थे वो? दार्शनिक। एक विजन दिया उन्होंने। नंबर 2 क्या थे? विचारक थे, थॉट को दे दिया आपको। और क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी थे। और क्या थे वो? युग पुरुष थे। और क्या थे? युग दृष्टा थे। जब इतना सारा चीज़ थे तो फिर क्या कितने पुस्तकें लिख दिया उन्होंने? पढ़ाई कितनी की? आप कितने पढ़ाई करते हैं? MBA कर लेते हैं, BCA कर लेते हैं और बहुत सारा चीज़ कर लेते हैं। और किताब बुक लिखते हैं। अगर बाय द वे बुक लिख भी देंगे तो वो सारा कचरा से भरा हुआ रहता है। ऐसे पुस्तकें लिखते हो जिसका हमारे समाज के साथ कोई सरोकार रहता नहीं है। और इतना तल पे नहीं आप जा पाओगे। बात समझ में आ रही है? धनवानों का नहीं है, धनवानों का नहीं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भावनाशील लोगों का है। किसका समय है? भावनाशील लोगों का। मैं यहाँ बता दूँ तुम लोगों को, जिनके पास मैक्सिमम पैसा लेके बैठे हुए हैं, क्या सोसाइटी का काम कर रहे हैं? यस और नो? नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए सोसाइटी का काम कौन करेगा? पब्लिक सर्विस का काम कौन करेगा? अच्छे नीडी लोगों को कौन हेल्प करेगा? भावनाशील। बात समझ में आ रही है? यहाँ एक चीज़ और समझ लो, भावनाशील और भावुक होना में अंतर होता है। भावुक मतलब निगेटिव चीज़ों पर भी मोह से ग्रस्त होकर लोग क्या करते हैं? रोने लगते हैं। उसको भावनाशील मत कह देना। भावनाशील वही हो सकता है जो विचारशील हो सकता है, जिसके अंदर में आइडियोलॉजी होगा, जो सैद्धांतिक होगा। सब हम रिकैप कर दे रहे हैं। बुद्धिमान बनना है तो किसके तल पर सोचो? पाना है तो क्या करना सीखो? अगर काटना है फसल या कोई भी चीज़ तो पहले क्या करो? वो
आज हम लोग विचारों की खेती कर रहे हैं, अच्छे विचार को एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं, तो एक दिन हमको अच्छे विचार वाले लोग ही मिलेंगे। यस और नो? अगर तुम अच्छे लोगों अपनी एक अलग दुनिया बनाओगे, अच्छा दुनिया बनाओगे, अच्छे विचारों वाली दुनिया बनाओगे, तो तुमको आगे बढ़ने में सहूलियत होगी। फिर लास्ट में तुम यही कहते पाओगे कि सर मेरा तो कोई समर्थन ही नहीं कर रहा, मेरा कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा। क्यों करेगा? क्यों तुम बनाए हो अपनी दुनिया वैसा अच्छा वाला? नहीं बनाए हो तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो सीधी सीधी बात है, अच्छा बनना है तो आपको अच्छा बनाना पड़ेगा। यस और नो? तो अभी से ही तुम लोग ये सतर्क हो जाओ। जितने सारे पॉइंट्स है इस पर और भी डीलिंग होगा। ये सब हाईलाइटेड पॉइंट है, सब्जेक्ट है, एक एक चैप्टर है। ये सब चैप्टर हम रिवील करना चाह रहे हैं तुम लोग के सामने, कि ताकि फर्दर फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत ना हो। पढ़ लेंगे, इसी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर इन्होंने एक और सिद्धांत दिया, शिक्षा ही नहीं विद्या भी। शिक्षा ही नहीं, प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि सिर्फ शिक्षा लेके लोग अवसाद से ग्रसित हो जा रहे हैं। अवसाद मतलब अब हम क्या करें, बड़े बड़े टैलेंटेड लोग जिनकी सैलरी मतलब करोड़ों में है, वैसे लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं। व्हाट इज़ द मेन पॉइंट, मेन रीजन? आत्महत्या करने का क्या कारण है? इतना टॉपर हो, बीआईटी टॉपर, सुनने में आ रहा है बीआईटी टॉपर हो, क्या कर ले रहे हो? आत्महत्या कर ले रहे हो। तो ये सब पढ़ के क्या करोगे जब तक उसमें किस चीज़ का ब्लेंड नहीं हो? विद्या का। शिक्षा और विद्या को एक दूसरे से क्या हो जाना चाहिए? मिल जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? शिक्षा अगर तुमको आर्थिक आज़ादी देता है तो विद्या उसको संभालता है, बढ़िया से उसको संभालेगा, नरिशमेंट करेगा, पोषण करेगा, नर्चर करेगा। तो ये जो शिक्षा है, ये विद्या है, दोनों को डाइजेस्ट करना पड़ेगा बढ़िया से, तब उसको तुम आजकल ज़िंदगी में इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। ज्ञान बहुत है गूगल पे, लेकिन तुम उसको उतार के प्रस्तुत करोगे, सामने वाले को प्रदर्शित करोगे, तब तुमको सिलेक्शन होगा। अदरवाइज सिलेक्शन होने से रहा। जब आप बैठ के आपके इर्द गिर्द चारों लोग बहुत अच्छे से देखेंगे, इंटरव्यू भी देने जाओगे कहीं पे, तो तुम्हारे हर एक एक्टिविटी को वहाँ पर रिसर्चर लोग बैठते हैं कि इसके अंदर में क्या चल रहा है, व्हाट इज़ रनिंग इनसाइड। तो तुम्हारे हर एक पोस्चर को देखा जाएगा। अगर टीचर आपसे रूबरू हो रहा है तो आप इधर हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, तो आपकी एक्टिविटी को समझ गया कि अरे ये इसके बातें में इसको रुचि नहीं है। तो जब तुम सोसाइटी के बारे में समझ ही नहीं पाओगे तो तुमको क्यों सेलेक्ट करेगा? लोग क्या सोचता है कि हम आईएएस बन जाएं। आईएएस बनने के लिए आपको पैनल से गुजरना पड़ेगा। वो देखेंगे कि आपके अंदर में कैपेबिलिटी है कि नहीं है। 2 मिनट में आप घबरा जा रहे हैं, 30 मिनट का अगर लेक्चर सुनाया जा रहा है तो आप घबरा जा रहे हैं, बातों को समझ नहीं रहे हैं। आईएएस लोग कैसे बनता है? समाज का सेवा कैसे? घंटों बनाना पड़ेगा योजना, आपको घंटों माथापच्ची करना पड़ेगा। कोई डीसी है, मान लो किसी योजना पर बात कर रहा है, 2-2 दिन